छोटा सा टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारी एक चीज रहती थी, क्या रहती थी कल की क्लास में? कल हमने, हाँ तो मैं एक बार फटाफट से आपको रिकैप दे देती हूँ क्या क्या किया था हमने कल। एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था? एमओपी ऑफ एल्कोहल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिपरेशन वाला मेथड था वो क्या था? एल्कीन से था, एल्कीन से, जिसमें हमने तीन बेसिकली पढ़ा था, तीन हमारे सब टॉपिक्स है। उसके पहला हाइड्रेशन से हमने अल्कोहल बनाया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से। सेकंड हमारे लिए नया था, क्या था? हाइड्रोजन। थर्ड था हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या है? कार्बोकेटाइन बनता था, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना था, राइट। हाइड्रोबोरेशन में आपको क्या करना था? एंटी मार्कोनिकोस एडिशन लगाना था विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, देयर वाज नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या था? मार्कोनिकोस एडिशन करना था आपको बेसिकली, उसमें भी कोई रीअरेंजमेंट आपकी नहीं होनी थी, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। ये यस मैम। तो बेसिकली मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया था, मैं फिर बोल रही हूँ मैकेनिज्म आपको अगर कल वाले क्लास में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म के बिना ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो उससे पहले हम आगे देखो, तुम्हारा टेस्ट है ये, एक 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। उससे पहले मैं यहाँ तुम्हें एक बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म करा देती हूँ, ठीक है। यस और कोई नहीं भागेगा, ट्राई करेंगे। आज मैं क्लास 10 सवा 10 तक 10 बजे तक तो लूंगी जैसे लास्ट टाइम ली थी, और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर गुंजन बताएगा। गुंजन बी रेडी बेटा, ठीक है। मैम जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें जो इथेनॉल वाला मैकेनिज्म था वो था ही नहीं, और कलर भी चेंज हो गया था पीडीएफ। हाँ वो एक्चुअली मेरे को भी हुआ, वो मेरे को कलर, मेरे को तो खुद ही विजिबल नहीं था, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी वो कलर देखने में, बट अभी विजिबल, मैंने चेंज कर दिया कलर, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। देखो इसमें हमने क्या लिया था, अगर मैं सिंपल एल्कीन ले लेती हूँ, मान लो ये ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या था मेरे पास? मर्क्यूरिक एसीटेट था। अब कैजुअल ग्रुप में डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर ले, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में सेकंड स्टेप में क्या है बच्चे? सेकंड में क्या डाला? इसका मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट और सेकंड का, हाँ पहले ऊपर वाला अपना वो इसको दोबारा से रिएक्ट करेंगे दूसरे वाले से। एक साथ बोल लो सारे के साथ, जिससे मैं पूछूं वही बताए प्लीज, ठीक है। हाँ पहले का मतलब क्या है? पहले ये डालेंगे, अपना वो काम करेगा, देन सेकंड हम क्या डाल रहे हैं इसमें? NaBH4 विच इज सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कोई बेस है, ठीक है। OH नेगेटिव उसका काउंटर आयन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं तो आपको क्या पता है? मार्कोनिकोव्स एडिशन के अकॉर्डिंग होता है, तो आप ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मैंने आपके टेस्ट में क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म का यूज होगा, तो अब ध्यान से सुना होता क्या है। यहाँ पे जो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है वो इस तरीके से दिखता है, देखो इधर OCOCH3 OCOCH3 इस तरीके से, ठीक है। देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये इस तरीके से अटैक करता है। यहाँ पे देखो 3 मेंबर रिंग बनती है, जैसे हम 11th क्लास में करते थे ना, ब्रोमीन का एडिशन कराते तो अपने पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था, वैसे ही सेम इसमें क्या बनेगा आपका? देखो मर्क्यूरी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जाएगा अटैक मारेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से अटैक मारेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनती है आप लोगों की? 3 मेंबर रिंग बनती है, ये देखो इस तरीके से, ध्यान से देखो, और ये ऐसे निकलता बनता है। क्यों निकला ये? क्यों निकला? अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, समझ पा रहे हो? चुप, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ जब ये निकलेगा
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए मैंने इसको निकाला। कहीं आप कहोगे कि मैम क्यों निकाला, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसमें निकलता है क्योंकि नाम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एडिशन होगा मर्क्यूरी का, एंड में जाके मर्क्यूरी वाला जो ग्रुप है वो भाग जाएगा, ठीक है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अच्छा मैम अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, आपको मैं एक चीज बताने वाली हूँ, आप क्या करोगे, क्लाउड में उसको बंद कर लो। क्या चीज है वो, जब भी ऑर्गेनिक में लिख लो, जब भी ऑर्गेनिक में 3 मेंबर रिंग, ये स्टेप कैसे आया कैसे नहीं आया मैंने वैसे बता दिया, बस डायरेक्ट ध्यान रखो, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगी, ये ध्यान रखना। जब भी ऑर्गेनिक में 3 मेंबर रिंग बनती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रिंग को आप कहाँ से ओपन करोगे, आपको पता है 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन है, ओपन तो होगी, लेकिन किस साइड ओपन होगी, ध्यान रखना। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ से ओपन होगी, जहाँ पे खोलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से खोलूं या इसको यहाँ से ओपन करूं, तुम खुद देखो। अगर मैं यहाँ से ओपन करूंगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, मेरे पास प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला करूंगी तो मेरे पास सेकेंडरी बनेगा, तो ये वाला अच्छा है ना, ए वाली साइड, यस बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो वाटर है वो आके क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर देखो, कुछ नहीं करना, तुम्हें लिखना है बस, कैसे लिखोगे, OH देख पा रहे हो सारे, और यहाँ पे HgOCOCH3 देखना एक बार, ठीक है, यस मैम। ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कार्बोकेटाइन जैसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो ध्यान रखना अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो वाली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है ये, जैसे अपना हाइड्रोपोरेशन था, ध्यान रखना इस चीज का, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, NaBH4 क्या करेगा, इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, देखो ये इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है, ये बेसिकली ये क्या होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, H नेगेटिव आता है अटैक करना, और वो कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है और इस ग्रुप को बाहर भगा देता है, और फाइनल जो बच्चा तुम्हारा प्रोडक्ट है वो ये बन जाता है। क्या ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यस मैम। अब बेसिकली नाम क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, पहले तो मर्क्यूरी ऐड हुई, 3 मेंबर रिंग बनी, लास्ट में क्या हुआ, वो ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। उस ग्रुप को रिमूव किसने किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम लिख दो यहाँ पे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज द मैकेनिज्म। ये मैंने मैकेनिज्म क्यों करवाया तुम्हें, हालांकि तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि मार्कोनिकोव एडिशन होगा, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो एक सेकंड, हाँ, जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन H है। मैंने तुम्हें एक शायद बात बताई थी कि मैं कभी भी बच्चों को मार्कोनिकोव रूल नहीं सिखाती हूँ, मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव यूज करूँ, व्हाई, क्योंकि यहाँ पे इन रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट आप मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन वाले रिएक्शन में डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। ये स्टेप, ये मैकेनिज्म मेरा कराने का मेन पर्पस यही था, ताकि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको चूज करना हो कि कहाँ पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ध्यान रखना रिंग उसी साइड से ओपन होगी जहाँ पे तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। मतलब जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी दिखती है, कार्बोकेटाइन जैसे दिखती है, तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो वो वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ये मतलब, ठीक है जी। फिर रिपीट करूं, बताओ, यस मैम। यस मैम। ओके, फिर रिपीट कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, 3 मेंबर रिंग बनी, ठीक है, 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसको आपको पता है 3 मेंबर रिंग ओपन तो होगी ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक है, तो ये ओपन किस तरफ होगी, इधर देखो, अगर मैं इस तरफ से ओपन करूंगी तो मेरे पास सेकेंडरी डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इस तरह से ओपन करूंगी तो मेरे पास प्राइमरी बन रहा है,
हालांकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वाटर कहाँ अटैक करेगा बेटा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये आएगा इस ग्रुप को निकालेगा एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है मैम यहाँ पे H माइनस आके उसको रिमूव कर रहा है ना। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैम वो सेकेंडरी डिग्री पे वाटर ने अटैक किया है, मतलब हाँ। वो स्टेबल है इसका। या यस मैम। ठीक है। मैम जैसे इसमें मरकरी गया तो मैम इसमें हमारा हाइड्राइड आ गया है। हाँ देखो नाम से ही डीमर्क्यूरेशन में मतलब क्या, रिमूवल ऑफ मर्करी वाला ग्रुप, तो H नेगेटिव आया, इसको हटाया। ठीक है ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो कि कैसे पूछे जाते हैं इससे। ओके आज हमें बेसिकली ये करने हैं, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुकी हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, लेकिन इस वाले चैप्टर में जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है एक बार फटाफट से रिवाइज करवाऊंगी, समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा वन शॉट में बना हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसी को नहीं आता है तो प्लीज जाके उसको देख लेना। एल्काइल हैलाइड से भी सीखा हुआ है तुम लोगों ने, उसको भी मैं फटाफट कराऊंगी। तुम्हारे लिए आज मेन ये दो चीजें नहीं है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल बनाना है, तो तुम्हारे लिए लास्ट 4 और 5 वाला न्यू रहेगा, है ना। तो उसमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, 2 और 3 आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन हाँ मैं रिवाइज करा दूंगी, टेंशन ना। ठीक है चलो हम आज ही करने सारे। हाँ ये आज ही करना है। चलो पहले मुझे टेस्ट करके दिखा दो फटाफट। 8 मार्क्स का टेस्ट है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और गलत हुआ तो नेगेटिव 5 नंबर गए। -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा वो नहीं करना है। हैंड रेस करो, पोल में क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब हैंड रेस करेंगे। PYQ है तुम्हारा। निकिता आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा? ओके एक बार आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना बेटा मेरे नंबर पे, आपको ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा खुशबू मैम के नेम से, एक बार मैं आपसे बात कर लूंगी। हैंड रेस कीजिए और वो नहीं करना है, गलत नहीं करना है। और A और B पूछा है तुमसे। गुंजन, हाँ गुंजन बताओ। गुंजन प्लीज, और मुझे अच्छा लगा 14 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया, शाबाश। A होगा, क्यों होगा ये बताओ मुझे। ऑर्गेनिक में आंसर से ज्यादा एक्सप्लेनेशन से मतलब है, आप ये बताइए कि होगा क्यों, B क्यों होगा। तुमने कहा है A मार्कोनिकोव्स बनेगा और ये एंटी मार्कोनिकोव्स, क्या सही बोला है क्या गुंजन ने? मैम यस मैम। ठीक है यस मैम। ओके, क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, चलेगा ना? यस मैम। चलो तो ये क्या है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट कोई कार्बोकेटायन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे, ये बना देंगे ये। हालांकि उसने प्रोडक्ट नहीं पूछा आपसे, बट प्रोडक्ट पूछेगा तो भी आप बना सकते हो। हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स, तो CH2 CH2OH, तो B बिल्कुल ठीक है। A इज मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट एंड B इज एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। हालांकि ये मैंने जेई का क्वेश्चन यूं का यूं डाला है, सेम क्वेश्चन नीट में आया है 2 से 3 बार, PYQ देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नीट में क्या आया था, नीट में आपसे प्रोडक्ट पूछे थे, जेई में क्या पूछा है, इस तरीके से पूछा है। तो जितने बच्चों का ठीक है उस प्लीज अपने आप को 4 मार्क्स दे दीजिए, और जिनका गलत है वो देख लो क्यों गलत हुआ है और अपने 5 नंबर काट लो, ठीक है। नेक्स्ट चलूं? यस मैम। ये जेई का है, ये नीट में नहीं आया हुआ था, ये जेई में आया हुआ है, बट मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने तुम्हें दे दिया, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये भी देखा जाएगा कि बच्चे को स्ट्रक्चर कितने अच्छे से बनाना आता है अगर उसको आयुपेक नेमिंग दे दिया जाए। और इसमें आपके 2 रिएजेंट यूज हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने दिया है। तो हो जाओ शुरू और मुझे बताना कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, टेक योर टाइम। और अभी विवेक पूछ रहा था मैम सारा आज ही करेंगे, बेटा जितना हो पाएगा उतना करेंगे, अगर तुम्हें लगेगा कि मैम ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं तुम्हें वही छोड़ दूंगी, ठीक है। तो 34 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है क्लास। लुबना आई है, लुबना, नितिका, श्रेषी आए हैं क्या ये लोग तीनों?
नहीं आए? अच्छा, आपको वाई बताना है क्या होगा। आराम से करो, ऐसा मत सोचना कि कोई आंसर दे रहा है तो मेरे को नहीं आ रहा। अपना ट्राई करो, जितना टाइम लेना अभी ले सकते हो तुम। मैम ये ETOK क्या है? सोडियम इथोक्साइड है बेटा। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा, आपको अपने हैंड रेज करने हैं। नहीं, दोनों बनाने तो दोनों है, लेकिन आंसर आपको वाई का देना है। ये जितने भी बने हुए हैं इसमें से कोई एक वाई है गुंजन। तस्लीम हो गया है? जिसका नहीं हुआ है वो प्लीज हैंड रेज करो। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने हाथ खड़े कर रखे उनका हो गया। हो गया। अच्छा, हो गया। हम एक मिनट रुक जाओ, मेरा वो नेट चला गया था। हाँ हाँ, ले लो ले लो, टाइम ले लो, टेंशन ना लो, टाइम ले लो। यार बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों का हो रहा है। ओके, दीपक, तस्लीम, मनीषा, निगम, अंशिका। अंशिका तुम्हारा भी हो गया है? यस मैम, हो तो गया। शाबाश। विवेक, साक्षी, छाया, मेघा का भी हो गया। वेल डन। यजदान नहीं हुआ है क्या बेटा तुम्हारा? गायत्री, दीपक, प्रजापति। हाँ करो करो। अनुष्का, मैम हो तो गया है लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हाथ खड़े कर लो, बेशक गलत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यश, यशिका, तस्नीम, साफिया नहीं आई ना आज? साफिया, सलोनी तो आई है, सलोनी तो रेगुलर है। राधिका जी, जुनैद जी, कोमल जी, गायत्री जी, 2 आयुष बैठे हैं यहाँ पे। मैंने सबका ही नाम ले लिया ऑलमोस्ट, जिसका नहीं लिया सॉरी। चलो ठीक है। अब ये जो 15 बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर आया तुम लोगों का। मैं देख रही हूँ, नहीं तो तुम एक साथ बोलते हो सारे। सबका सी आया है? यस मैम। यस मैम। क्या बात है। यस मैम। बस यस मैम। ये यस थोड़ा मैम। नॉर्मल जैसा का कुछ बी आया है। ओके ओके ओके, अंशिका का बी आया है और एक स्टूडेंट ए बोल रहे हैं। तो जिनका सी आया है वो अपने आप को 4 मार्क्स दे लेंगे। इसका सी आएगा। तुमने बड़ी जल्दी कर दिया, वेल डन, इम्प्रेसिव। मैम सेम क्वेश्चन मैम टेस्ट में देना पड़ता है। मैम ये वाला पहले भी किया था। टेस्ट में कब आया ये वाला क्वेश्चन? मैम मैम टेस्ट में नहीं आया, लेकिन टेस्ट में देना देखना मैम, तब नहीं होगा, तब तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैम टेस्ट में पता नहीं कौन से क्वेश्चन देते, समझ ही नहीं आता। मैम ये मैम कुछ तो अलग मैम होता है मैम टेस्ट में कि अलग हो जाता है कुछ। अच्छा, हमें नहीं बताते मैम क्या देते हैं, अपने आप ही पेपर बना देते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं। तुम्हें थोड़ी ना बताएंगे क्या दिया है। अजीब से क्वेश्चन दे देते दो अच्छा अच्छा, चलो सुनो, अगर मैं कहूँ कि इस बार वाला टेस्ट मतलब तुम लोगों के हिसाब से सही है तो फिर ठीक है, मान लोगे कि मेरी आप हमेशा कहते हो। मैम नहीं मानेंगे मैम, हर बार कहते हो आप। नो मैम नहीं मानेंगे। मैम पेपर हमको लास्ट में तो आप मैम नहीं बनाया पेपर तो और टफ होगा। मैंने पता नहीं कहाँ से सुन के आते हो तुम लोग। चलो इधर आओ, पहले ये देखो। सबसे पहले तुम्हें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नहीं मानेगा गुंजन? कोई बात नहीं बेटा, नहीं मानू। ओके, बनाना एक बार इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटेन बना लूं क्या? ठीक है, 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो है, लगा दिया मैंने, और 1 पोजीशन पे फिनाइल है, लगा दिया। तुम जेई के कर रहे हो क्वेश्चन तो तुम सोच पा रहे हो कि नीट के तो इसका नीट में ऐसा नहीं आएगा। मतलब ऐसा इतने सारे स्टेप मिक्स करके नहीं पूछेंगे नीट में, लेकिन तुम अगर ये कर पा रहे हो तो तुम्हारा कंसेप्ट आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। बाकी मैं और क्वेश्चन दूंगी, उससे मैं थोड़ा ज्यादा पता लगा पाऊंगी। ऐसे तो मैम हो भी जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड मैम ये वाले हो जाते हैं, स्टेटमेंट वाले पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या जोड़। ठीक है, तो स्टेटमेंट अभी देखो, अभी जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट वाले आए हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हें सच में करनी है, एक तो एग्जाम्पलर में दिए हूं मैं, अगर तुम्हें लग रहा है उसमें भी कम है स्टेटमेंट वाले, तो तुमने बिटली शीट का जो लिंक आपने देखा होगा वो शीट, तो मैंने ना डीपीपी
वाले में एक लिंक डाला हुआ है डीपीपी का, अगर तुमने कभी देखा हो तो। Yes, उसमें ma'am. सारे चैप्टर की डीपीपी है, उसमें 200-250 क्वेश्चन, आपको 200-250 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ उसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाने हैं। समझ रहे हो आप? वो कितने होंगे? अराउंड 20 to 25 होंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे को वो करने की भी हैबिट हो जाएगी। मैम आज में एनसीईआरटी भेज दें मैम, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे उसमें NCERT हाँ, से। बस एक्चुअली क्या होता है ना, जब वो दोनों सही होते हैं ना, असर्शन और रीजन, और उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है नहीं होती है, उसी वाले ऑप्शन में तुम लोग फंसते हो, बाकी तो कर लेते हो तुम। मैम चलो ठीक है, आओ इधर आओ, आओ आप भटक गया बेटा, इधर आओ। अब इसकी रिएक्शन कराइए इसके साथ। कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? E1 या E2 होगी? E2 होगी। तो कहाँ से निकालूं? H कहाँ से निकालूं? मैम एक ये तो मेरे OH पास के साइड वाले पार्ट से। ये वाला, यस मैम, भी करवा रहे से। ये Yes, वाला ma'am. क्यों निकाल रही हूँ मैं? फिनाइल वाला। ये वाला क्यों निकाल रही हूँ? मैम वहाँ पे मैम, ये डबल double बॉन्ड bond की कंजुगेशन है ना। शाबाश, वहाँ ठीक पे है। तो डबल E2 बॉन्ड एलिमिनेशन हो गया, और यहाँ पे बेसिकली ये बन गया, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेशन में है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या, मर्क्यूरिक एसीटेट डाला है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना दूं 3 मेंबर रिंग। Yes, ma'am. Marconi. अब आपको ये डिसाइड करना था, देखो इसमें मैकेनिज्म का रोल आया, क्योंकि अब ना यहाँ पे हम फंस गए, क्योंकि दोनों तरफ H था। अगर आप OH लगाते मार्कोनिकोव से नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों तरफ एक एक H था। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म का रोल प्ले होगा। आपने ये वाला, इस वाली साइड रिंग ओपन की होगी, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है वो बेंजाइलिक वाला बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। हाँ या ना? ऐसे किया था क्या? Yes, ma'am. और Yes, यहाँ पे ma'am. तुमने वाटर का अटैक करवाया होगा, और C तुम्हारा आंसर बना होगा। Yes, ma'am. अभी भी कोई अगर स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ, मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ, और बाद में NaBH4 आके H नेगेटिव अटैक करके वो खत्म कर देगा इस वाले ग्रुप को, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, और तुमने ये कर लिया है, तो मैं मान के चल रही हूँ हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले से क्वेश्चन आएगा तो तुम डेफिनेटली बना लोगे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। चलो आगे चलें अभी। Yes, ma'am. ठीक, Yes, देखो ma'am. मेरे को ना आप लोग परमिशन चाहिए होगी मेरे को, आप लोगों की आगे चलने के लिए। अगर आप नहीं बोलोगे कि मैम आगे ना चलो, चलना तो मैंने फिर भी आगे ही है लेकिन एक बार अपने मुंह से बोल दिया होगा। चलो ठीक है, ओके। ग्रिग्नार्ड कल रिएजेंट, ले लेना, पर एक्स्ट्रा मत करो ना मैम। हाँ जी मैम कल ले लेना थोड़ी क्लास पर, आज एक्स्ट्रा मत लपेटना ज्यादा। अच्छा, एक्स्ट्रा तो नहीं लूंगी, अपना सिलेबस एकदम ट्रैक Yes, पे ma'am. है। एक्स्ट्रा मैं तब लूंगी जब मुझे तुम्हें 11th क्लास करवानी है ना, Yes, ma'am. फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक घंटा 45 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। चलो अभी देखो, अरे 15 तारीख को हमारा टेस्ट है, हम इसमें इस टाइम मॉड्यूल मिलेंगे जब जाएंगे, कि अगली बार मिलेंगे? अगर तुमने 60% स्कोर किया तो मिल जाएंगे। इधर आओ, बातें प्लीज बाद में करना, नहीं तो फिर अपना रह जाएगा। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मैंने वन शॉट आई थिंक 2 लेक्चर्स में करवाया हुआ है, प्लीज आप वो वहां से देखो, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले है फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, आपको लिखना है तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। जब आप अपने हाथ से लिखते हो ना, तो वो ज्यादा चीजें आपके माइंड में रहती है, ठीक है। तो बच्चे, अगर मान लो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCHO के साथ। चलो एक काम करो, तुम ये प्रोडक्ट बनाओ, आज मन कर रहा है कि तुमसे पूछूं सब कुछ, और ये बना लो R-CO R डबल डैश। बेसिकली एल्काइल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया है। मुझे इसके प्रोडक्ट बना दो ABC। इतनी ऑर्गेनिक सिखा दी है मैंने कि इसके प्रोडक्ट बना पाओ। चलो कर रहे हो क्या? यस मैम। Yes, ma'am. हैंड रेज ही करना है, क्योंकि उसमें चैट बॉक्स में तो नहीं बना पाओगे ना स्ट्रक्चर। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं करवा देती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी। तुम दीपक का हो गया है, ठीक है।
साक्षी का भी हो गया। मैम ये भी बनाना है साइकिल की तरह? अब आता है तो बना दो, वरना पहले फर्स्ट वाला बना लो, ए वाला। नहीं मैम नहीं आता। मैम नीचे वाला तो नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी। वैसे आना चाहिए था, करवाया था बेटा। डायरेक्ट मत बोला करो नहीं आता है, ट्राई करा करो। मैम डायरेक्ट बोलने में सही होता है। हाँ मन, डायरेक्ट बोलने में सही रहता है। नहीं डायरेक्ट बोलने का मतलब ये है, जैसे साक्षी और दीपक ने बोला, उन्होंने देखते ही मुझे बोल दिया मैम नहीं हुआ। आई थिंक तुमने पेन चला के नहीं देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साक्षी एंड दीपक। तो मैं कह रही हूँ कि पेन चलाओ, नोटबुक में बन जाएगा। मैम मैम इन्होंने थर्ड पेंसिल में, मैम थर्ड में ईथर बनेगा मैम क्या? ईथर नहीं बच्चे, बी वाले पार्ट में ईथर है, ये जो 3 मैम वो मेंबर चेन बनी है खुलेगी? हाँ 3 मेंबर रिंग आती ही खोलो भाई, खोलो। मैम फर्स्ट में, चलो मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैम थर्ड में ईथर बनेगा क्या? निकिता नहीं बेटा, कुछ और बनेगा, मैं भी बताती हूँ। बनेगा एल्कोहल ही। ओके, और क्या क्या बोल रहे हो? विवेक तुम्हारा कमेंट छुप रहा है बेटा, क्या लिखा तुमने? मैम फर्स्ट में COH बनेगा क्या? नहीं। मैम ए हो गया, बताओ क्या हुआ ए में? मैम इनमें बस डबल बॉन्ड को मैम बना दो और अल्काइल यस मैम, और मैम H लगेगा। प्राइमरी अल्कोहल बना है? मैम पहला प्राइमरी बना है, दूसरा पहला सेकेंडरी primary बनाओ, बना तीसरा है। मैम पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्शियरी है। यस मैम। अच्छा देखना एक बार, मैं एक करवा के मतलब एक बार बता देती हूँ क्या कराया था मैंने। RMGX न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह भी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटोन नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटोन होता तो ये क्या करता, बेस की तरह बिहेव करके उसको एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना के साइड। जो मैंने अभी एक लाइन बोली ना, ये तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ही अटैक करेगा। मेरे H को 4 मत समझना, अटैक इस तरीके से होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भूल गए, याद होना चाहिए। तो HCOHHR। मैम ये कैसे आया, प्लीज मेरे जाके वो वाला वन शॉट देख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने करवाया था डिटेल में। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और लास्ट वाले में आपका क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका जो करवाया था मैंने। और उसके बाद आती है बात साइक्लिक ईथर की। मैंने आपको शायद बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन है उसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, याद करो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। अब ये 3 मेंबर रिंग है, तो कहाँ से ओपन होगी, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से होगी, यानी कि यहाँ पे जाके अटैक मारेगा वो। देखो एक बार मैम टी में H की जगह R आएगा ना? हाँ जी, मैम जो C बनाया आपने H की जगह R, कहाँ पे? मैम एक टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी। ठीक है, हाँ। तो ये कैसे बनाएगा, अब देखो ना, रिंग ओपन हो गई है, कर लो इसको। कैसे करोगे, OH R खत्म, यही बना है। यस मैम बन गया। यस मैम। क्या किया है मैंने, लेस लिख लो, अगर भूल गए हो प्लीज लिखो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। SN2 टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है जब भी बात आती है SN2 की, तो हमारे दिमाग में एक चीज जरूर घूमती है, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो जहां पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, फिर रिपीट कर रही हूँ, जहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहीं पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये वो था जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं सेम एग्जांपल कराया था आपने उस टाइम। हाँ सेम ही कराया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए कराया है ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक रिएक्शन मैंने कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की O2 के साथ, अगर तुम लोगों को याद हो तो। याद आ रही है क्या? चलो मैं याद करवा देती हूँ, यहाँ पे देख लो। RMGX किसकी प्रेजेंस में, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्या बन रहा था यहाँ पे, याद करो, डायरेक्ट अल्कोहल बन रहा था। नहीं याद है तो अपने पलटो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्या बन रहा था, अल्कोहल। हालांकि ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाई। तो बेसिकली जो मैं तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ाया था, मैंने पूरी ऑर्गेनिक का एक जगह पढ़ा दिया था।
तो जो ये मैंने रिएक्शन लिखवा रही हूँ ये पर्टिकुलर एल्कोहल वाले चैप्टर से है, समझ रहे हो ना। जब मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन वाले करवाऊंगी तो वहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, वहां पे फिर रिएक्शन कुछ और होगी। और जो मैंने तुम्हें अलग से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवा दिया है वो सारी ऑर्गेनिक का मैंने करा दिया, तो किसी को पढ़ना है तो प्लीज वहां से जाके पढ़ लेना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक क्वेश्चन आना तो तय है, आएगा ही आएगा 4 नंबर का। चलो उसके बाद है सेकेंड एल्काइल हैलाइड। पहला तो एल्कीन से, दूसरा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दिस वन इज थर्ड, है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से क्या है, सबसे पहले आपकी सोल्वोलिसिस रिएक्शन। सोल्वोलिसिस रिएक्शन ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ SN1 जब मैं करवा रही थी आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास RX है, याद करो। ओके अमन, सोल्वोलिसिस रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया था SN1 पाथवे फॉलो होता है, याद आ रहा है थोड़ा सा? यस मैम। याद आना चाहिए, ठीक है। सोल्वोलिसिस में SN1 पाथवे होते हैं। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे बेटा एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ तो आपको पता है SN1 में पहला स्टेप क्या होता था अपना, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना। Yes, ma'am. और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था। अगर कार्बोकेटाइन बना है तो तुम्हें क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। ठीक है मैम, हम चेक कर लेंगे, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, अब तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद पानी आएगा, मान लो एक्वस मीडियम था, पानी है, अटैक करेगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा, एल्कोहल बन जाएगा। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास RX है, तुम और तरीके से बना सकते हो एल्कोहल। यस मैम, अगर मैं मान लो इसमें एक्वस KH डाल दूं, SN2 रिएक्शन बनेगी। यस मैम। बस खत्म। तो मतलब ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, सिर्फ एक बार तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ कि इस तरीके से बन सकता है। तो एल्कीन से हो गया। तुम्हारे लिए अभी तक क्या नई चीज थी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। एल्काइल हैलाइड से तो हमने डिटेल में पढ़ा था, SN1 और SN2 याद करो, है ना, पूरा 2 क्लास में। कन्वर्जन में बहुत यूज होती है एक्वस KOH। हाँ, बहुत यूज होता है। अगर मान लो बच्चों अगर एल्कोहलिक QH है तो वहां पे तुम एलिमिनेशन कराना, अगर एक्वस QH है तो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NCERT में भी बहुत बार यूज हुआ है कन्वर्जन। ठीक है, हाँ मैम, कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं नीट में? देखो अगर मैं बात करूं बेटा कन्वर्जन की तो यस, पूरी ऑर्गेनिक उसी पे, लेकिन जैसे तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं ना वो कि इससे ये बनाओ, वैसे नहीं आते हैं बेटा, वो तो नकली क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, एक्स वगैरह क्या हाँ, मतलब नीट में क्या आता है, ए बता दो, बी बता दो, सी बता दो। आज मैंने तुम लोगों के लिए क्वेश्चन भी लिया है, देखना चाहोगे, शक्ल देखना चाहोगे उस क्वेश्चन की? ये मैम ये आपने करवा रखा है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन तब करेंगे जब जितना मैंने सोचा उतना करवा दूंगी, तब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। मैम एफ किसमें बेटा? नहीं 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 नहीं, इसमें फ्लोरीन मत लेना बेटा, फ्लोरीन मत लेना, फ्लोरीन बड़ा ही गंदा लिविंग ग्रुप है। मैम एफ के केस में भी हो जाएगा क्योंकि वो बैड लिविंग ग्रुप है। नहीं 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 नहीं, इसमें एक्स जो है जनरली आपको मिलता है क्लोरीन और ब्रोमीन, मैंने बताया भी था। फ्लोरीन के केस में एक्सप्लोजिव होती है रिएक्शन, आयोडीन के केस में रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, इसलिए जनरली जो यहाँ पे आप एक्स लेते हो वो क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हो। ठीक है जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? No, ना आवाज नहीं आ रही, अगर लग रहा है ना आपको मेरे को मतलब मैम रिप्लाई नहीं करी तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बोल देना। अब आ जाओ, अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे मैं स्लो करने वाली हूँ खुद को, तो अपनी नोटबुक अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें करवाने के बाद समरी भी दूंगी, डोंट वरी। बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ प्लीज वैसे वैसे सुनते जाना। अगर आपको लग रहा है कि मैम बता रही है और हम साथ में नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है 2-2 चीजें साथ में तो मत नोट डाउन करो, अगर कर सकते हो तो कर लो, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बेटा एल्कोहल जो है हम रिडक्शन से भी बना सकते हैं, मतलब आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड लगा, कार्बोनिल में क्या होगा, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है ना, एनहाइड्राइड हो सकता है। तो इनका रिडक्शन करवा के हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो आपको जो इसमें मेन रिएजेंट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 2। अब तुम रिएजेंट्स का रोल पढ़ने वाले जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, और एक NaBH4।
ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। शाबाश, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड दिस वन इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड। अगर कोई बच्चा, चलो पहले बता देती हूँ, ये होता है सोर्स ऑफ H नेगेटिव, मतलब H नेगेटिव आके अटैक करता है यहाँ पे, और ये भी क्या है? सोर्स ऑफ H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है अगर तुम मास्टर्स केमिस्ट्री से करते हो तो। थोड़ा सा इसके पीछे एक स्टोरी है, बताती हूँ। 5, आई नो तुम इंटरेस्टेड हो नहीं हो शायद, बट मैं फिर भी बताऊंगी। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा। यस मैम। ठीक है, स्टोरी क्या है इसके पीछे? क्योंकि जब मैं 12th और बीएससी में थी तो मुझे भी टीचर ने यही बताया था जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, H नेगेटिव यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब मैं मास्टर्स में गई थी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वहां पे भी आता है, वहां पे बेसिक आता है मास्टर्स में भी, तो हमारे प्रोफेसर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें बताओ कि कौन अटैक करेगा। तो आई थिंक 70 स्टूडेंट्स की क्लास थी, 70 के 70 स्टूडेंट्स ने बोला था H नेगेटिव, क्योंकि हम तो पढ़ के ही आए थे। और हमारा ये जो आंसर था वो क्या था? गलत। एक्चुअल में H नेगेटिव अटैक नहीं करता है। मैं तुम्हें रियलिटी बता देती हूँ, बट इन 12th क्लास तुम्हें यही ध्यान रखना है, ठीक है? देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक बात सोचो, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ? H नेगेटिव यानी कि ये जाके अटैक करेगा। एक बात बताओ, ये बेचारे ने इतनी मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? पूरा किया, 4 इलेक्ट्रॉन। आप ये भगा रहे हो, इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे BH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, H नेगेटिव नहीं करता है, ठीक है? इसके पीछे पूरी वो है, क्या बोलते हैं, इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, किया गया है ये, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है? बस ये ध्यान रखना, अगर इन फ्यूचर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो BH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, जाते हैं, H नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है? ये रियलिटी थी। बट इन 12th क्लास अगर आप किसी टीचर को बोलोगे H नेगेटिव यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल रहा, तो वो ठीक ही बताएगा, ठीक है? चलो छोड़ो, ये क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर मान लो इसमें से भी मुझे बोलना हो कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्ग। इसको मैं बीस्ट रिएजेंट भी बोलते हैं। बीस्ट रिएजेंट, बीस्ट मतलब पता है ना तुम लोगों को क्या होता है बीस्ट? सर्च मारना बीस्ट क्या होता है, अभी बैठे बैठे मार लेना, ठीक है? नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा मैं पावरफुल स्ट्रॉन्ग होगा जो सबसे। हाँ, इसलिए बीस्ट बोला है इसको। ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, इसको हम जनरली सिलेक्टिव बोला जाता है। इसको सिलेक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि जो सिलेक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब इसके रास्ते में जो भी आएगा, किसके रास्ते में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रास्ते में जो भी आएगा वो सबको रिड्यूस कर देगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत ही शरीफ सा इंसान है, ये सबको रिड्यूस नहीं करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इतना समझ में आया तुम लोगों को? हमारे मैम ने बोला था कि ये जो LiAlH4 है महंगा आता है बहुत में। क्या है? LiAlH4 है मैम, ये बहुत महंगा आता है। महंगा आता है? हाँ बोल सकते हो, कॉस्टली आता है। और कॉस्टली तो आएगा ना, जब इतने सारे काम इससे करवा पा रहे हो तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। NaBH4 इसके कंपैरेटिवली में चीप होता है। लेकिन अगर तुम एक्चुअल इसका रीजन पूछोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रास्ते में जो आता है वो सबको रिड्यूस कर देता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड में 2 ग्रुप है, हमें एक को ही रिड्यूस कराना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वहां यूज नहीं कर सकते, वो तो फिर दोनों को करा देगा। वहां पे हम सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेंगे। कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है, सबसे पहले है, लिखो कार्बोनिल कंपाउंड। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, आराम आराम से करेंगे। मैम गूगल पर जानवर आ रहा है, बीस्ट का मतलब, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम लगा सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है अंशिका? ओके,
कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कार्बन। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है बच्चों और कीटोन भी हो सकता है, समझ आई? अगर मैं यहाँ पे H ले लूंगी एक तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर R ले लूंगी तो वो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, देखो जो ये वाली रिएक्शन है वो दोनों के लिए, मतलब वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो एज ए रिएजेंट और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो कंपाउंड मैं बता रही हूँ अगर उसमें दोनों का रोल है तो मैं दोनों का लिखूंगी, अगर कोई एक का रोल है तो मैं उसको अलग से मेंशन करूंगी कि इसको सिर्फ ये रिड्यूस कर सकता है, दूसरे वाला नहीं कर सकता, सो दैट जब आप रिवाइज करो तो आपको पता रहे। ठीक है, तो इसमें देखो होता क्या, मैकेनिज्म मैं करवा रही हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो तो मैकेनिज्म आना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इसमें बेशक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो या सोडियम, दोनों ही क्या देंगे हमें, H नेगेटिव देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, याद करो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई थी, वही है ये। न्यूक्लियोफाइल आया, ऐड हो गया कार्बोनिल पे, तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, CHO नेगेटिव। अब रिएक्शन मीडियम में पानी तो होगा, नहीं दे रखा तो भी अंडरस्टूड है कि पानी होगा, पानी तो भरपूर होगा, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, OH। आई समझ? यस। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार बना के लिखूं कि तुम्हें क्या लर्न करना है, तो अगर बेटा तुम्हारे पास RCHO है और उसमें तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। CHO को किसमें चेंज कर दिया मैंने, CH2OH। और अगर तुम कीटोन ले रहे हो, एक मिनट बेटा, अगर तुम कीटोन ले रहे हो और कीटोन में ये डाल रहे हो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको SBH भी कई बुक वाले लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आप बोलो प्रियांशु। मैम जैसे हाइड्राइड जोड़ने के बाद हम O नेगेटिव बनाता हूँ, O नेगेटिव और हमने वो ऐड करा था मैम, वो H कहाँ से आया OH बनाने के लिए? ये देखो मैम इसका H प्लस आया था। हाँ ओके मैम। ठीक है, हालांकि Yes, ये ma'am. मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया है, बट इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे O नेगेटिव है, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है प्रियांशु, मैंने SBH लिखा है या SSH लिखा है? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, H4 के आगे H है ना, कहाँ पे बोल रहे हो बेटा, सुनाई नहीं देती एक तो तुम्हारी आवाज। मैम NaBH4 है ना मैम, उसके आगे क्या लिखा है? अच्छा SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आप कोई बुक खोलोगे तो उसमें ऐसे भी दे रखा होता है शॉर्टकट में, कहीं तुम्हें मिले और तुम बोलो मैम ये क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या किया मैंने, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, अगर आप उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल लो, तो क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखो। अब यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ सिर्फ जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा, समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या क्या बोली जा रही हूँ? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या था, ये दोनों यूज कर सकते थे आप, अब जो मैं बता रही हूँ उसमें सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। एसिड में क्या होगा बेटा, सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, ठीक है, हाँ जी, हाँ ना, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अटैक करेगा, देखो इधर क्या होगा, अब यहाँ पे RCO नेगेटिव HOH। अब मैं अपने आप ही इसको क्या कर देती हूँ, OH बना देती हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, देखो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या करूंगी, यहाँ से पानी निकालूंगी, पानी निकालने से मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। यस मैम। अभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में। तो अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट इसने क्या किया, एसिड को किस में चेंज कर दिया बच्चों, अल्कोहल में। हाँ, अल्कोहल में चेंज कर दिया, यानी कि COOH को किस में चेंज कर दिया बच्चों,
RC H2OH। डायरेक्ट ये बता रही हूँ मैं, जो ये मैं स्टार बना बना के लिखवा रही हूँ। ठीक है जी, Yes. बोलो। अच्छा, यस अब आता है सी। सी में मैं क्या ले रही हूँ, LiAlH4 भी लूंगी और सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि जो मैं लेने वाली हूँ, क्या लेने वाली हूँ, RCOCl। याद करो, एसाइल क्लोराइड नाम होता था इसका, यस मैम। एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कौन रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी, सोडियम बोरो। तुम एक बात समझ रहे हो, तो मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि इसमें ये क्यों ले रहे हैं, मतलब ये भी करा रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने भी बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बीस्ट रिएजेंट भी बोलते हैं, मतलब उसके जो रास्ते में आएगा सबको रिड्यूस कर डालेगा। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, बहुत ही शरीफ है, वो सिर्फ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव। तो वो सिर्फ उनको ही रिड्यूस करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, और ये वाला भी बहुत रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा वाले रिएक्टिव होंगे उनको कर सकता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एसिड को, एस्टर को, इनको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या करेंगे, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई थी। ठीक है, अब क्या होगा, मैम OH वाटर डाल RCOH एल्डिहाइड बन जाएगा, और फर्दर ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल। यानी कि क्या कर दिया मैंने, RCOCl में अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो ये मेरे को RCH2OH दे देगा। ठीक है जी, Yes. प्लीज मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अपनी प्रेजेंस दिखाओ भाई क्लास में, सोना तो नहीं है। आई नो ऑर्गेनिक में बहुत नई नई चीजें हैं तुम लोगों के लिए। मैम इसमें एक रिएजेंट नहीं ले सकते, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? ले सकते हो, ले सकते हो। ओके मैम हर केस में इसमें अल्कोहल भी होने का? हाँ, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्कोहल की। यस मैम। मैम मैम अगर मतलब और केस में दोनों नहीं ले सकते। साक्षी हाँ साक्षी, मैम एक रिएक्शन में दोनों नहीं ले सकते ना? नहीं एक ही लोगे बेटा, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी तुम्हें मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ निगम, तुम क्या बोल रहे हो? मैम मैं यही बोला था, अगर इस केस में अगर दूसरा वो जैसे CH3CH2OH बना तो उसमें मैम ये बोल रहा था। अच्छा, इनकम्प्लीट बात बोली है। चलो निगम, अभी जितना मैं करा रही हूँ ना, इतना ध्यान रखो कि अभी फिलहाल चीजें ऐसी ही होंगी, आगे कुछ अगर ट्विस्ट आएगा देन आई विल टेल यू। ठीक है, अभी चीजें ऐसी ही होंगी जैसे मैं करा रही, क्योंकि मैंने शायद ऑर्गेनिक में बताया था, ऑर्गेनिक की यही ब्यूटी है कि वर्सटाइल चीजें हैं, है ना। एक बार जो पढ़ लिया वो आने वाले चैप्टर्स में भी वही चीजें पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो सी हो गया, डी देखो, इसमें मैं उसमें दोनों ले सकते हैं ना, जो ए वाला करवाया था उसमें दोनों ले सकते हैं ना? दोनों में, हाँ ए वाले में बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ ए वाले में दोनों लिए थे, ये देखो। ठीक है, बी वाले में मैंने सिर्फ LiLH4 लिया है, सी वाले में मैंने दोनों लिया है, डी वाले में अब जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ LiLH4। ठीक है, हाँ जी मैम सी वाले में H नेगेटिव के बाद हमने जो वो मैम वो का मतलब ये डोनेट करा इसने अपना नेगेटिव चार्ज में, डबल बॉन्ड बनाया इसने अपना। क्योंकि आपको पता है Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे आइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें मैं क्या ले रही हूँ बेटा, इसमें मैं ले रही हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करता है। कैसे करेगा, सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, अटैक करवाएगा। बच्चे ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, अभी तो तुम कहीं पे भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने R और R डैश मेंशन नहीं किया है। अगर मान लो मैं यहाँ पे R मिथाइल लेती और R डैश C2H5 लेती, सपोज इथाइल लेती, तो तुम्हें सोचना पड़ता कि वो कहाँ जाके अटैक करेगा, है ना, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहीं पे जाके अटैक करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
अगर तुम्हें पता हो प्लस आई जो है C2H5 का ज्यादा होता है CH3 से, तो ये अगर मान लो R डैश यहाँ पे C2H5 होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाता, तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बोनिल कार्बन की कम होती, तो ये यहीं पे जाके अटैक करता। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वहीं पे जाकर अटैक ना करेगा। ना 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 ना, देखो ऐसा ये कंसेप्ट बोल मैम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो रिपेल करेगा। हाँ हाँ, मतलब आपको क्या चेक करना होता है साक्षी, जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रही होती हूँ तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो अगर कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा बेटा उतनी जल्दी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा R और R डैश क्या है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लेके दिखाया, तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लस आई इसका ज्यादा है, यानी कि क्या करेगा, अगर R डैश इथाइल है तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। बट अभी क्योंकि मैंने कुछ नहीं मेंशन कर रखा तो तुम कहीं पे भी अटैक करवा सकते हो, ठीक है जी। चलो तो छोटी छोटी बातें होती है, लिखा करो इसको। अब क्या होगा आगे, इधर देखो RCO नेगेटिव HOCO R डैश। अब क्या होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, यहाँ पे बन जाएगा एसिड, और क्या बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OH। अब दोनों एल्डिहाइड हैं, अभी भी रिएक्शन मीडियम में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये RCH2OH बना लेगा और ये बना लेगा, देख रहे हो। यस मैम। अब तुम्हें पता है क्या, अब तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं R और R डैश क्या था, बनेंगे दोनों ही अल्कोहल, ठीक है जी, समझ गए। यस मैम। तो मतलब अगर एन हाइड्राइड में तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहे हो तो इसका भी अल्कोहल बना देना और इसका भी अल्कोहल बना देना, खत्म कहानी, ठीक है। हालांकि ये पेपर में आता नहीं है, पेपर में जनरली एल्डिहाइड एस्टर वगैरह ये पूछते हैं, ठीक है जी। मैम ये जब अपने मैम यहाँ पे जब O का मैम अपने तरफ एटम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए बॉन्ड तोड़ा है मैम O के पास वाला, तो मैम फिर डबल बॉन्ड OH कैसे बना मैम? जन आ गया ना उसमें, इसमें बोल रहे हो क्या? हमें R डैश होना, हाँ देखो जैसे ही O नेगेटिव आया, R डैश CO नेगेटिव आएगा, तो मैंने क्या किया, अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, मैंने एसिड बनाना था गलती से वो बना दिया, सो सॉरी। यहाँ पे तुम ये लगा लो, अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है ना। हाँ तो अब क्या होगा, होगा वही, ये एल्डिहाइड है अल्कोहल बना लेगा, ये एसिड है ये भी क्या बना लेगा, अल्कोहल ही बनाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट वही सेम बनेंगे, ओके। चेक करो, ठीक है ना। चलो कहाँ पे थे हम, अच्छा ओके, एक और पेज चाहिएगा मुझे, चलो क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ चलो आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा एस्टर, यहाँ पे भी कौन सा था चल रहा था हमारा, ये डी वाला, अब लिखो ई में भी मैं क्या ले रही हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टेंशन ना लो मैं इसको समराइज कर दूंगी, RCOO R डैश, इसको भी सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, क्या करूं, अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा चीजों को कैसे कर रही हूँ मैं, जो ये क्लास से भाग रहे हैं वो समझ नहीं आएगा फिर आगे जाके, पहले बता रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। हम इसमें लास्ट में 2 अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा RCOH और ये R डैश OH, ठीक है जी। अब ये एल्डिहाइड है, ये फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, अरे अभी तक तो आ जाना चाहिए बेटा। यस मैम। और एक ये बन, यानी कि एक ये प्रोडक्ट बना और एक ये प्रोडक्ट बना, कब, जब मैंने एस्टर लिया, ठीक है जी। यस ठीक है, उसके बाद है अमाइड, अमाइड में क्या होगा मैम, देखो ये ले लिया मैंने अमाइड, देखना इधर,
देखो इधर, हमें R-OH एक स्टेप पहले ही बन जाएगा RCH2S से। क्या फिर बोलो? मैम R-OH जो बना है वो RCH2S से एक स्टेप पहले ही बन जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो ना मैंने इसको निकाल दिया, वो तो बन ही गया ना। ओके, अब आता है तुम्हारे पास अमाइड का केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है मैम इसमें? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको अगर दिमाग चला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा। हाँ लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख देती हूँ। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे RCO नेगेटिव और H करके हम ये कर देंगे, इसको बाहर भगा देंगे, तो ये गलत समझते हो आप लोग। ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही खराब किस्म का लिविंग ग्रुप है, तो इसको निकालना नहीं है, इसको निकालना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना इसके लिए, डायरेक्ट आप याद रखो। मैकेनिज्म अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगी, इसके लिए डायरेक्ट याद रखो। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास अमाइड आए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटाकर क्या लगा देना है? 2 H लगा देने हैं। खत्म कहानी, वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। सिंपल सी बात है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड को किस में चेंज करती है? अमाइन में चेंज करती है। किसमें? अमाइन। अमाइन। कुछ नहीं करना, CO को किस में चेंज कर देना है तुम्हें? CH2 में कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी? यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक अल्कोहल नहीं बनेगा? हाँ, सबसे अच्छी बात पूछ लिया आप लोगों ने कि मैम आप तो अल्कोहल की प्रिपरेशन करा रहे थे, ये क्या बनवा दिया आपने? तो मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रहे थे, तो मैंने इसमें ये वाला भी ऐड कर दिया। हालांकि इसको हम कहाँ पढ़ने वाले थे? वैसे अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले थे। ठीक है? तो मैम इसमें अल्कोहल नहीं बना ना, मतलब ये दूसरा हो गया? ना, दूसरा है। अमाइड से अमीन बनता है बेटा इसमें। ओके मैम। ठीक है, ओके। चलो, मुझे और पेज की जरूरत होगी, इसमें ले लेते हैं। और टॉपिक कितना है ना? हाँ, कितना टॉपिक है? जो आज तो चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। क्या कह रहे हो बेटा? हम और कितनी थ्योरी करवाओगे? अच्छा, थ्योरी तो है ही नहीं बेटा, ये सारे तो तुम्हारे रिएजेंट के काम है। इसको मैं इसलिए कल नहीं करा और सकती। कितने हैं? ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। थोड़े कितने मैम? सर के ऊपर जाने वाला थोड़ी देर में। चलो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड ले रही हूँ। ध्यान रखना, ये R क्या होना चाहिए? एलिफेटिक। बेटा करने पड़ेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, यहीं पे तो बच्चे गिव अप करने की कोशिश करते हैं प्रांशु। ठीक है, अभी देखो अपने पास 34 स्टूडेंट्स है क्लास में, नाउ स्ट्रेंथ इज 28। ठीक है, तो यही तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आने, अगर पेपर में ना आते मैं करवाती ना। अभी मेरे को करवाने दो, फिर मैं आपको कंक्लूड करके समरी लिखवा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नाइट्रो कंपाउंड। R क्या होना चाहिए तुम्हारा? यहाँ पे एलिफेटिक होना चाहिए। अगर तुम बच्चे, नीट का क्वेश्चन बता रही हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो ये नाइट्रो को किसमें चेंज कर देता है? NH2 में। ठीक है, लेकिन अगर तुम मान लो इसमें नाइट्रोबेंजीन लेते हो, एक मिनट, क्या बोल रहे हो निकिता बच्चे? मिक्स ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक तो यही तो खूबसूरती है निकिता, क्वेश्चन तो मिक्स होके ही आएंगे बच्चे। हाँ मैम, एक की प्रिपरेशन एंड दूसरे की प्रॉपर्टी में काम आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ लिया। एक की प्रिपरेशन, दूसरे की प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो मेरे पास रिएजेंट था, जो कि तुम लोगों के लिए नया है, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, जो जो उसके काम है वो मैं एक साथ बता रही हूँ, अलग अलग मैं नहीं बताती होती है। ठीक है, अलग अलग मैं नहीं बताती कि इस चैप्टर में जितना यूज हो रहा है वो इस वाले में बताऊं, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट, ना ना ना, ऐसे नहीं। एक ही जगह पे मैं सारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बता दूंगी कि क्या क्या इसके काम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास R एरोमेटिक है, नाइट्रोबेंजीन है, तो ध्यान रखना अगर तुम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें बनेगा एजो कंपाउंड बनेगा।
एजो कंपाउंड। लिख लो इसको। हाँ मनीषा। मैम एक बार एलिफेटिक वाला बता दो। एलिफेटिक में नाइट्रो को अमीन में चेंज कर देता है। अगर तुम्हारे पास फिनाइल है आर, है ना, एरोमेटिक है, तो वो एजो कंपाउंड बनता है। अगर आप कोई बुक उठाओगे, अपने प्रदीप उठाओगे, तो उसमें भी LiLH4 के सारे रोल दे रखे हैं। ठीक है जी, चलो। यस मैम। उसके बाद है अब जो मैं करा रही हूँ। मैम हाँ जी बोलो। मैम इसके अंदर जो फिनाइल है वो हमने 2 लिए हैं, इसलिए वो 2 बन गया मैम। हाँ 2 लिए होंगे हमने, तभी ये बना है हमारा। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, वो आपको 2 नहीं लिख के देगा, जैसे मैंने नहीं लिख के दिया है। ठीक है, अब जो मैं करा रही हूँ आपको, उसमें दोनों ही यूज होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम, मतलब दोनों ही रिड्यूस करा सकते हैं आप, कोई भी यूज कर सकते हो। मैम क्या, अगर मैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ और मैं इसमें से कुछ भी डाल दूं, LaH डाल दूं, है ना, या ये डाल दूं, तो ये क्या करता है, X को हटा के यहाँ पे क्या लगा देता है, H लगा देता है। X यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है हेलोजन होगा। समझ में आई? यस यस मैम। ओके, और क्या है इसका काम, अगर मेरे पास, ध्यान रखना ये किसके लिए है, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। लिख लो इसको अपनी नोटबुक में। जो ये RX है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। इसको एक बार के लिए हटा लो बेटा, इसको एक बार हटा लो, उसका मैं बाद में बताऊंगी, उसमें थोड़ा और एक्सेप्शन है। फिर से रिपीट करूं, अगर तुम एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, अगर ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है और सेकेंडरी है, और तुम उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हो, तो X को हटा के तुम्हें क्या लगाना है, H लगाना है, बस खत्म। लेकिन मैम अगर टर्शरी हुआ तो क्या होगा उसमें, तो उसमें अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो वहां पे होती है E2 एलिमिनेशन, और वहां पे क्या करेगा, H नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा और H को हटाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा इन केस ऑफ टर्शरी। हालांकि अभी तक नीट में ऐसा नहीं आया है, बट आ सकता है। ठीक है जी, लिखो। लिख लिया बेटा, करने पड़ेंगे तो अगर ये इम्पोर्टेंट ना होते मैं ना करवाती, बट ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है, टेंशन ना लो, रिवाइज करा दो। यहाँ पे भी X कोई सा भी लिविंग ग्रुप होगा टर्शरी में। हाँ, X कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है, तो साइलेट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एसिटेट आयन हो सकता है, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा। एलिफेटिक अमीन से हम कल कर लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत चीजें नहीं हो गई हैं। तो मैम इसमें सिर्फ LaH लेना है। हाँ, अभी मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए बता रही हूँ बेटा। यहाँ पे लिखो, अगर तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी है और तुमने उसमें डाला सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो X को हटा के क्या लगा दोगे, X लगा दोगे। एंड मैम व्हाट अबाउट प्राइमरी, ध्यान रखना प्राइमरी में ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। यू हैव टू लर्न दिस, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैंने चमका के लिख दिया है, इसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना है, सोते जागते, क्योंकि अब तुम्हारे रिएजेंट शुरू हो गए हैं। और तुमने कभी ऑर्गेनिक में सुना होगा किसी टीचर के मुंह से, अगर तुम्हें रिएजेंट पता है कि इस रिएजेंट का ये फंक्शन है, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक मुश्किल हो ही नहीं सकती है। तो अब उस वाले स्टेज पे तुम आ चुके हो जहां पे तुम्हारे रिएजेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैंने आपको 2 रिएजेंट के बारे में बता दिया, कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा और पार्ट रहता है, लिखो एक्सेप्शन, लिखो यहाँ पे एक्सेप्शन लिखो बेटा। मैम ऑर्गेनिक में भी एक्सेप्शन है, बस छोटी सी है। इफ एल्कीन is in between CO and pH, then it will be reduced by lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखा, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है बच्चे, ये है, ठीक है, अगर तुमने इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया है
कि ये कीटो ग्रुप को क्या करेगा, OH में चेंज करेगा। लेकिन बच्चे अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि एल्कीन के आजू बाजू क्या है, एक जगह फिनाइल लगा हुआ है और CO के बीच में अगर एल्कीन है, तो ध्यान रखना वो इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। समझ आ रही है? देखो इधर नई चीज है, रिवाइज करने पे ही आएगी। अगर देख के ही छोड़ दोगे तो कल तक साफ। अगर मैम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते तो वो कुछ ना करता, वो सिर्फ डबल बॉन्ड O को ही OH में चेंज करता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये तुम बताना मेरे को क्या बनेगा प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड सी है कहाँ पे बेटा? मैम, जो ऊपर लगे डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड CH-PH। इसका मेरे को तुम बताओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बना लिया हो तो हैंड रेस करो। टेंशन मत लो, आज तुम्हें ये लर्न करवा के ही भेजूंगी। हाँ प्रियांशु बताओ। मैम ये जो CH डबल बॉन्ड CH है ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 फिनाइल हो जाएगा, उस पे जो OH हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेती तो कोई चेंज ना होता, सिर्फ वो इसको करता। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैंने एक चीज लिखी है, ये देखो। अगर मान लो तुम्हारे पास एसिड और अल्कोहल है और तुम उसकी क्या करा रहे हो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, तुम्हें पता है एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है बच्चों, एस्टर बनता है। पता है ना, ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब तुम क्या डाल रहे हो उसमें, H2 रेने निकल डाल रहे हो। H2 रेने निकल भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर तुम चाहते हो डायरेक्ट एसिड से अल्कोहल ना बने, तो उसके लिए एक अच्छा मेथड है कि तुम पहले एसिड अल्कोहल को यूज करके एस्टर बना लो, उसके बाद H2 रेने निकल डाल दो। ठीक है, निकल यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे, रिडक्शन करके क्या बना देगा, क्या कर देगा, BrCH2OH रिड्यूस कर देगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता था, और ये अल्कोहल बन जाएगा। बस खत्म। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से बता दूं क्या किया हमने, जल्दी आओ। देख, तुम्हारे लिए आज ये नया था। हमने बेसिकली दो मेन टाइप के रिएजेंट स्टडी किए। कौन कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, मैं पूरा समराइज करके बता रही हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रास्ते में जो आता है उन सबको वो क्या कर देता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है। किसको कर देता है, ध्यान, तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगी। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है, एस्टर को अल्कोहल में चेंज करता है, और एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, एनहाइड्राइड को अल्कोहल में चेंज करता है, अमाइड को अमाइन में चेंज करता है। और अगर तुम्हारे पास RX है, कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और उसको किस में चेंज कर देता है, RH में चेंज कर देता है, अगर सेकेंडरी और टर्शरी तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, यही कराया मैंने, ध्यान से देखो। और एसाइल क्लोराइड को भी किस में चेंज करता है, अल्कोहल में चेंज करता है। एंड व्हाट अबाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड? तो सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को करता है, आपका एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, और एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल। एस्टर को नहीं करता, एसिड को नहीं करता, अमाइड को नहीं करता, एसिड को नहीं करता। ठीक है जी, यस हो गया रिवाइज? यस मैम। ठीक है, और ये नाइट्रो वाला जरूर कर देना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रो को अमीन में करता है, लेकिन प्रोवाइडेड R शुड बी एलिफैटिक। इफ R इज एरोमेटिक देन इट फॉर्म एजो कंपाउंड, PHN डबल बॉन्ड NPH। आई होप कि हो गया होगा रिवाइज। दोबारा करवाना है तो दोबारा बोल दूंगी मैं। साक्षी अभी इस पे ध्यान दो बेटा। हाँ बोलो। क्लियर मैम। हो गया, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा नीट में आया हुआ था बेटा, ठीक है।
अपन एक बार कर लेते हैं इसको। अगर तुमने ये कर लिया मतलब तुम्हें आज के जो अपना मेन मेरा एजेंडा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बताने को और सोडियम वाले को, वो पूरा हो गया। चलो अभी फर्स्ट वाला तुम करके देखो। हाँ जी, फर्स्ट वाले में आपने D4 लिखा है या H हाँ लिखा डी डी है? जान करके दिया डी मैंने। ओके मैम वो हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वही। जैसे वहां पे सोर्स ऑफ वो H नेगेटिव था, यहाँ पे ये सोर्स ऑफ D नेगेटिव हो जाएगा। चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। बन जाएगा। हाँ जी, डबल बॉन्ड ओ लगा है, वहाँ पे अल्कोहल लग जाएगा। एल्कोहल लगेगा। मैम OH ओ डी लगेगा, ओ डी ओ डी या ओ एच O लग जाएगी तो इसका ये बनेगा। किसका बना है ये वाला? ये किसका बना है? थम्स अप कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि जो डी नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, और ओ नेगेटिव जो है पानी से H लेके OH बना लेगा। तो मेक श्योर, तभी मैंने मैकेनिज्म बताया था तुम लोगों को। इसमें क्या होगा, ये भी सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो कहाँ से अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और ये रिंग खुल जाएगी इस तरीके से। देखना एक बार। यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? CONH अमाइड है। अमाइड को किसमें चेंज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? अमाइन में। किसमें? अमाइन। क्या बोला था मैंने? डबल बॉन्ड O को हटा के कुछ नहीं करना, H लगा दो, H लगाना। खत्म, लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा PYQ है। सबसे पहले मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है, तो क्या ये सबको रिड्यूस करेगा? मैम ये वाला मैम करने दो। हाँ हाँ, करो 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 करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, करो, करिए। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा मैम दो। क्वेश्चन हट गया। अच्छा क्वेश्चन गया क्या? अरे सॉरी। इस बार नीट 2022 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएजेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। पेपर उठा के भी देख लिया करो, कष्ट किया करो उठाने का। देखो आई प्रॉमिस कि ऑर्गेनिक में नहीं बाहर जाएगा, ठीक है? आई प्रॉमिस कि एक भी क्वेश्चन जो है नोट से बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप लोग मेरे करवाए गए लेक्चर्स को कैसे पढ़ते हो। हालांकि चलो फिजिकल में मान लेती हूँ कि कोई न्यूमेरिकल अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट ऑर्गेनिक में जो मैं करा रही हूँ ना, सेम रिएक्शन तुम्हें वैसी की वैसी पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब चलना तुम्हें है उस पे। मैम सबसे नीचे वाला एस्टर है इसमें। हाँ, COOET। ई तो उसी इसमें भी दो बनाने पे। एस्टर है, एक कीटो ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सबको रिड्यूस करवा दिया होगा तुम लोगों ने, है ना? नो मैम। नहीं मैम। क्यों? अरे ये तो बीस्ट है ना, ये मैम, तो ऊपर वाले में करा दिया, हाँ उसमें तो हम सभी हो जाएंगे, नीचे वाले में मैम करवा दो। ठीक है, ये यस बनाया है क्या? यस मैम। देखना एक बार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये बनाया ना, प्लीज चेक कर लो। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 ही होने चाहिए, यहाँ पे अपनी मर्जी के मत लगा देना 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है? सोडियम बोरोहाइड्राइड का नहीं बनेगा ETOH। हाँ, वो तो बाय के साथ प्रोडक्ट में जाएगा ना बेटा, वो तो बाय प्रोडक्ट में जाएगा ना। मैम मतलब लिख सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मेन यही प्रोडक्ट है, तुम्हें पेपर में सिर्फ यही देखने को मिलेगा, ठीक है? मैम मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था कि एक एक करके। मैम मैंने साथ में ही लगा दिया था ETOH। ना 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 ना, अलग से निकलेगा बेटा वो, क्योंकि ये तो निकल जाएगा ना, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है? सोडियम बोरोहाइड्राइड में सिर्फ ये वाला रिड्यूस होगा, बाकी सब एज इट इज। कहाँ बनाओ, मेरे पास जगह नहीं है, चलो यही बना दे तू छोटू सा, ठीक है? बाकी सब एज इट इज रहेगा। नहीं, ये भी रिड्यूस होगा, एस्टर एज इट इज रहेगा,
देख रहे हो, कीटोन रिड्यूस हो गया OH में, और एल्डिहाइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये एज इट इज रहेगा ये वाला। क्लियर है? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, RCOCl में जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे, ये तो तुम्हें पता ही है ये बनाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही रुक जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ये पहले एल्डिहाइड बनाता है देन फर्दर अल्कोहल बनाता है, यस मैम। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरी रिएक्शन जो है फर्दर रिड्यूस ना हो, मतलब मैं चाहती हूँ कि एल्डिहाइड से अल्कोहल ना बने, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो रिएक्टिव कम हो, जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, ठीक है। NaBH4 भी RCH2OH में ही चेंज करता है बच्चे, अभी बताया था। इसके लिए जो रिएजेंट होता है ये, हाँ ये वाला, ये देखो क्या होता है इसमें, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये रहता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। पता है ना टर्शरी ब्यूटोक्साइड कैसा दिखता है? ऐसा। ये भी सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, लेकिन ये कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन है ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगाने की वजह से ये H नेगेटिव इतनी जल्दी अप्रोच नहीं कर पाता है इसको, तो बेसिकली क्या है वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। समझ रहे हो? हालांकि नीट में अभी तक ऐसा नहीं आया क्वेश्चन, और आगे आने वाले सालों में भी बहुत ही कम चांसेस है। तो एक बार मेरे कहने पे इसको रीड कर लेना, याद हो जाए अच्छी बात है, वरना यू कैन लीव दिस, ठीक है। मैम आप वो वाला क्वेश्चन बता दो ना, तो वेज वाले जो पिछली क्लास में थे, आपने बोला था बताऊंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम 2 क्वेश्चन थे ना, आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यस मैम, पिछली क्लास वाले वो जिसमें ओमीन अच्छा, ठीक है, हाँ मैं लेती हूँ एक बार, इसको वाइंड अप करें ना, दोनों चीजों को साथ ही चलाते हैं। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, अभी मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आपने काफी नई चीजें पढ़ ली है। कल मैं इसको कराऊंगी, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैं फिर आप लोगों को कल ही कराऊंगी, ठीक है। हालांकि ये आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एलिफेटिक अमीन वाला कुछ यूज नहीं हो रहा है, कर सकते हो। तो मैं तुम्हें ये घर के लिए देती हूँ, पहले तुम खुद ट्राई मारना, जितना मार सकते हो, 10 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है, लगाओ इस क्वेश्चन पे, और A से लेकर I और J तक बना के दिखाना कि क्या बनता है, और मुझे इंडिविजुअली कंप्लीट दीपक प्लीज, हाँ, और ये करके मुझे इंडिविजुअली मेरे पर्सनली मुझे टेक्स्ट करना, मैं देखूंगी कितने तुमने सही बनाया। ग्रुप में ज्यादा मतलब नहीं डिस्कशन चाहिए मुझे इसका, तो तुम बनाना इसका। मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा है मैंने। पहले मैंने ऐसी लाइन ये वाला बताना मैम, ये वाला फर्स्ट बता दो, ये समझ में। यस मैम, ये HG वाला बता दो। फर्स्ट बता दो बस। नहीं बताऊंगी, फिर बचेगा क्या? बचेगा ही नहीं कुछ। वो हो जाएगा तो मैम, बाकी तो हो ही जाएगा। हाँ, तो अभी तो नहीं बता रही ना, पता क्यों नहीं बता रही? ताकि तुम जाओ। अरे तुम लोग ना बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो क्लास में। पहले तुम जाओ 11th की बुक उठाओ, NCERT में ये रिएक्शन है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, वो पढ़ो, तभी ये मैंने क्वेश्चन दिया है। तो A बनाना है, B बनाना है, ये सारी चीजें बनाना है। FI का क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर ऑफ A है, और ये क्या है तुम्हें THO2। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो भी तुम्हारा यहाँ बनेगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, बाकी तुम कर लेना। और कल मैं इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। और ये 2 बार कैसे आ गया भाई? मैम बस पहली रिएक्शन है 11th में। हाँ जी मैम सिर्फ पहली रिएक्शन है ना इसमें 11th की। हाँ ठीक है, ओके। और हालांकि ये भी क्वेश्चन है, बट हम कल डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारी समरी है जो मैंने पढ़ाया आज, ठीक है। यस मैम, चेक कर लेना इसको। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब जगह पे करते रिड्यूस प्लस NaBH4 का देखना। हाँ देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड में दिख रहा है, कीटोन में दिख रहा है, एसाइल फ्लोराइड में दिख रहा है, और एक लास्ट वाले में दिख रहा है RX में, ठीक है। उसमें भी कंडीशन ये है कि एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शियरी होना चाहिए, अगर कुछ और है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ आप इतना ही रखेंगे जितना मैंने करवाया है, ठीक है जी, समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अब तुम मुझे कह रहे हो मैम कल वाला बता दो, चलो देख लेते हैं। ओके, ये वाला रह गया था ना अपना,
अब आप Yes, इसको अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। देखो अभी तुमने मैकेनिज्म देख लिया, मैंने तुम्हें क्या बताया, मर्क्यूरिक एसीटेट बताया है, इसमें इन्होंने क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तुमने COCH3 ले रहे थे, यहाँ पे CF3 ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर था तो तुम OH लगा रहे थे, यहाँ पे क्या मिथेनॉल है तो तुम क्या लगाओगे, OCH3 लगाओगे, बस यही था इस क्वेश्चन। ठीक है जी, हमें बात आप पहले बता देते। यस मैंने मैम। इसलिए नहीं बताया, वो मैंने हाँ, इसलिए मैम। नहीं बताया क्योंकि मैंने बेटा मैकेनिज्म नहीं बताया था इसका, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज है, देखो अब तो तुम बना लोगे इसका, तो यहाँ पे भी OMe आ जाएगा और H, ठीक है। और इसमें हाइड्रोबोरेशन में तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को टच भी मत करना, वेज पे है तो वेज पे रहने देना। क्यों? क्योंकि जिस पार्ट पे आप रिएक्शन कराते हो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का झोल होता है तो हम देखते हैं, उसके अलावा जिसको हम टच ही नहीं कर रहे उसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH और यहाँ पे H, ठीक है, चेक Yes, तो ये था तुम्हारा। तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही रखूंगी, और जितना भी मैंने करवाया है प्लीज उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। और फिर अपनी कल क्लास है क्या? यस मैम। हाँ, तो अपना ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये पेंडिंग है। मैम इस बार तो आपने क्वेश्चन डाले हैं हमें 2-4। हाँ जी, फिर बोलो। इस बार क्वेश्चन ज्यादा डाले ना आपने। मैं क्वेश्चन हमेशा ही ज्यादा डालती हूँ बेटा। हाँ, वो आप अगली बार डाले थे ना आपसे।